तन बड़े भाग, और खोए मत दीजे यार नाहक ठठोली में। संपत सुख साज बाज छूट जाए एक दिना, और माया ममित छुपयो ढोल पोली में। भूलो प्रपंच देख हरि नाम भूल गयो, अपने वैभव को देख करके प्राणी प्रभु का नाम भूल जाता है। इसलिए कवियों ने कहा है, और भूलो प्रपंच देख हरि नाम भूल गयो, कहते अलगर्ज जाओगे उल्टी खटोली में। पार के चिता बीच मुख में लगावे आग, और सूखे काठ के समान जैसे डाल चले होली में। आइए चंद्र लाइनों में प्रसंग है सुपर ऋषि का, और इसमें जो त्रुटियां हो जाएं क्षमा करें, क्योंकि आपने काया के ख्याल तो 2-3 सुन डाले। कभी गुरु जन हरि जनन की, और सादर शीस नवाए। सुबत सुदर्शन भगत की अब कहें कहानी गाए। महाभारत का प्रसंग है सज्जनों, और इसमें त्रुटियां हो जाएं तो क्षमा करें। द्वापर में श्री धर्मराज ने महायज्ञ जब ठान लिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलवाए, खूब उन्हें सम्मान किया। प्रेम भाव से भंडारी ने भोजन का ऐलान किया, और सुपत ऋषि को शूद्र जान के नहीं किसी ने ध्यान दिया। सज्जनों, बड़े दूर दूर से साधु बुलवाए गए, और सुपा ऋषि उन्हीं के पास रहते थे जहां पे धर्मराज ने यज्ञ की थी। वहां से आज भी बताया जाता है कि केवल 4 किलोमीटर सुपा ऋषि का आश्रम आज भी पाया जाता है, पर वहां कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। सज्जनों, कुछ धर्मराज उन्हों के अंदर कुछ भेदभाव का विशेष लगाव रहा, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। साधु संत और ऋषि मुनि बैठे भोजन हेतु, और भोग लगा भगवान का सुव्यंजन का रस लेत। कई प्रकार के भोजन बने हुए थे सज्जनों। सभी साधुओं ने भोग लगाया भगवान का और प्रसाद पाया, पर भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, जब जब तुम्हारी यज्ञ होगी और जब तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाएगी तो आसमान से घंटा की आवाज आएगी 3 बार, तभी मान लेना हमारी यज्ञ सफल है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। साधुओं ने भोग लगाया, पर क्या हुआ वहां पर, अब यज्ञ सफले घंटा की नभ से, और भाई ना तन का पानी आए। सब ऋषियों में सुपति ऋषि की पावन परम पगाइया है। सुपति ऋषि की सब ऋषियों में सज्जनों, जब यज्ञ सफल नहीं हुई, घंटा नहीं बजा, श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने
भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आपने सुपा ऋषि का कोई निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी यज्ञ वास्तव में सफल नहीं हुई। भगवान ने कहा कि सुनिए अर्जुन, प्यारे मेरे होते हैं। और इसी सुपा भगत की कहानी पर हमारे बड़े भैया, जिनके पिताजी हमारे बीच से चले गए, हमारे श्री जय सिंह पाल जी, ग्राम गहरौली, बहुत पुराने गायक, तमूरा संगीत जगत के और नाल वादक हैं हमारे श्री जय सिंह पाल जी, अपने पिता के चरणों में ये 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं। इसी ख्याल पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय सम्मान्य, हम जय सिंह भैया को सम्मान करते हैं। उन्होंने 51 रुपये का दान प्रदान हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और प्यारे मेरे होते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, भक्त मेरे एक समान होते हैं, आपने ऊंच नीच कर दिया। प्यारे मेरे होते हैं कि हरिजन एक समान, ऊंच नीच जाने वही कि जिन्हें जाते अभिमान। तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान आया है, इसलिए तुमने साधु का निमंत्रण नहीं दिया। वास्तव में तुम्हारी यज्ञ सफल नहीं हुई। प्रार्थना किया महाराज, इसका कोई उपाय हो बताइए। बताया भगवान कृष्ण से शायद अभी भी बुलवाया जाए सुपा ऋषि को, तो हो सकता है तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाए। अर्जुन ने भीम को भेजा कि जाइए भीम, सुपा ऋषि को प्रेम पूर्वक लेकर के आइए। चले भीम, चले सुपच को भीम लवाने, और मन में कुछ अरमान किया। योग दृष्टि से सुपत ऋषि ने भाव भीम का जान लिया। भीम जाते हैं जिस समय, और इसी ख्याल पर हमारे दयाशंकर भैया हरवार जी, खजुराहो एमपी वालों की ओर से 21 रुपये आ रहे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और उसी समय विचार करते हैं भीम की हमने निमंत्रण नहीं दिया, साधु नहीं आए, और मैं जा रहा हूँ, शायद हो सकता है साधु यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी यज्ञ में नहीं जाऊंगा। तो विचार करता है भीम की अगर नहीं भी आएंगे साधु, तो मैं जबरदस्ती उठा के ले आऊंगा, क्योंकि बताया गया कि 10,000 हाथी का बल भीम के पास था। उस समय ताकत का अभिमान आया। सुपा ऋषि जान जाते हैं कि आज भीम ताकत का अभिमान लेकर के आ रहा है। चले सुपच को भीम लुभाने, मन में कुछ अरमान किया। सुपत ऋषि ने योग दृष्टि से भाव भीम का जान लिया और पहुंचे। भीम कहने लगे महाराज चलिए हमारी यज्ञ में चलना है। और इसी ख्याल पर हमारे जोरैया वाले पाल साहब लम्बरदार, ये बहुत अच्छे गायक हैं, 21 रुपया इसी ख्याल पर दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम कहने लगे चलिए हमारी यज्ञ में चलना है। साधु कहने लगे कि भीम बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, छोटा सा काम है मेरा माला टंगा हुआ है कुटी के अंदर, उसको उठा लाइए, मैं अभी चलता हूँ। अब दौड़े गदाधारी गए कुटिया के दरमियान, और जो 10,000 हाथी का बल था सारा जोर लगा दिया उस माला में, पर माला नहीं उठा सजनों। दौड़े गदाधारी गए कुटिया के दरमियान, सो माल उठाई ना उठी सुहारे भीम बलवान। वहां पर सुपा ऋषि ने कमाल दिखाया भीम को कि देखिए आज ताकत का अभिमान लेकर के आए हो, आज माला को नहीं उठा सके, बताइए मुझको ले जा सकते हो उठा करके। आदरणीय सम्माननीय हमारे बहुत अच्छे ख्याल गायक हैं फूल सिंह भैया, इनकी ओर से 21 रुपये दान प्रदान हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान होते हैं। मैं उनका आशीर्वाद अपने मस्तक से लेता हूँ। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और सज्जनों जिस समय सुपा ऋषि ने कहा कि अगर
माला को नहीं उठा सकते, बताइए मुझे ले जा सकते हो? भीम के अंदर जो अहंकार था वो चूर हुआ और प्रार्थना करने लगा कि महाराज चलिए हमारी यज्ञ में शामिल हो जाए तो महान कृपा होगी। उसी समय माला के पास जाते हैं साधु। क्या होता है कभी ने बताया है। अब वही माले ऋषि की उंगली में और तन को नाय गरबाएगी सब ऋषियों में सुभद्र सिंह जी पावन परम कहानी है। भैया सब ऋषियों में सुभद्र सिंह जी पावन परम कहानी है। सजनो कवि ने कहा अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी को मत करना और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन के मत इसी ख्याल पर हमारे श्री अमर सिंह बाबूजी ये बहुत सुंदर हमारे पाल समाज के गौरव हैं। LIC से रिटायर हो चुके हैं। हमारे बाबूजी की ओर से 100 रुपया हमारे विदोखर वाले मेहमान साहब का सम्मान किया। मैं स्वागत करता हूं बाबूजी का। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और मंच में आसीन जब सभी कलाकार उनका मैं सम्मान करता हूँ। अगर शायद कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा करें, क्योंकि मैं बहुत छोटा गायक हूँ। और उसी प्रसंग के माध्यम से कवि ने बताया है सज्जनों, चले सुपच जी भीम के साथ चलने लगे, कहने लगे चलिए तुम्हारी यज्ञ में चल रहे हैं। अब चले भीम के साथ सुपच जी यज्ञशाला में पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में विराजे श्री कृष्ण भगवान। अब आसन दीन ही धर्मराज ने क्यों खूब स्वागत सम्मान और विनय करी कर जोर जोर के क्षमा करो है संत सुजान। क्षमा कर देते हैं, कहने लगे चलो कोई बात नहीं है। भोजन के हित संत को अब प्रेम सहित बैठा परस द्रौपदी ने दे व्यंजन विविध प्रकार, क्योंकि कई प्रकार के भोजन बने हुए थे। सभी व्यंजनों का अलग अलग परोसन कर दिया द्रौपदी ने। और जिस समय अब भोग लगाया जब सुपति ऋषि ने तो सारा भोजन एक में मिला दिया, खटाई मिठाई जो कुछ भी था, और भगवान का भोग लगाया सुपा ऋषि ने। उस समय सज्जनों द्रौपदी के अंदर कुछ मलिनता हुई और हमारे सोहन पंडा सिंघनपुर बघारी वालों की ओर से 100 रुपया प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान, धन्यवाद। सज्जनों विचार करती है द्रौपदी की ये छोटी कास्ट का साधु है, इसे खाने का कोई स्वाद नहीं कि व्यंजन किस प्रकार से खाए जाते हैं। बताओ एक में मिला दिया, कोई स्वाद नहीं लिया। सज्जनों उस समय घंटा तो बजा, केवल 2 बार घंटा बजा, तीसरा फिर भी नहीं बजा। अर्जुन कहने लगे महाराज अब बताइए कौन सा कारण है जो तीसरा घंटा नहीं बजा। भगवान कृष्ण कहने लगे कि थोड़ी कसर है, द्रौपदी के अंदर कुछ मलिनता हुई है, इसलिए घंटा नहीं बजा, वो भी बजने वाला है। सुपा ऋषि ने सारा भोजन एक में मिला करके स्वाद लिया था और द्रौपदी को हर व्यंजन का स्वाद अलग अलग बताया। वहां पर दोबारा भोग लगाया सजनों। उस पत्तल को भगवान कृष्ण ने उठाया और जगन्नाथों में रखा, जो आज भी कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। आज भी सज्जनों माना जाता है। वहां पर दोबारा भोग लगाया। अरे भोग लगाया सुपति ऋषि ने
तो घंटा ध्वन घरानी है और जब घंटा बज गया पूर्ण यज्ञ भई पांडवों की और पूर्ण यज्ञ भई पांडवों की भई पांडवों की भई पांडवों की और सुभद्र ऋषि के आए से आसमान से घंटा बाजे जिनके भोगे लगाए से भैया आसमान से घंटा बाजे और इसी ख्याल पर हमारे श्री डालचंद मामा जी मास्टर साहब गहरौली वाले 100 रुपया प्रदान कर रहे हैं। सम्मान करते हैं हमारे मास्टर साहब का। मास्टर साहब को सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और सचिनों जिस समय और पूर्ण यज्ञ भई पांडवों की और सुभद्र ऋषि के आए से आसमान से घंटा बाजे आसमान से घंटा बाजे जिनके भोगे लगाए से ओहो आसमान से घंटा बाजे जिनके भोगे लगाए से अब होत मान सम्मान भगत का अब होत मान सम्मान भगत का चमत्कार दिखलाए से के नाम सुदर्शन सुभद्र ऋषि का सुदर्शन सुख पाए से नाम सुदर्शन सुभद्र ऋषि का सुदर्शन सुख पाए से भैया नाम सुदर्शन सुभद्र ऋषि का सुदर्शन सुख। हेलो यज्ञ सुफल पूरी भई सजनों जिसके दर्शनों से सुख मिल जाए उसका नाम सुदर्शन। यहाँ से सुपर ऋषि को सुदर्शन भी कहा गया सज्जनों। अब यज्ञ सुफल पूरी भई अब कृपा करी भगवान नाम सुपच का बढ़ गयो सुघटो ऋषि को मान सज्जनों। अरे पूर्ण जिनके हरि भक्तों में ऊंची नाम निशानी है अरे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ये नाता रे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ये नाता रे। और सजनों पेट पकड़ के माता रोवे या बाह पकड़ के भाई जय जय बाह पकड़ के भाई और लपटो झपट
के तिरिया रोवे जब हंस अकेला जाई जगत में कैसा राता दे जग में कैसा राता दे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ये नाता रे। और चार हाथ चारे गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी जय जय चढ़ो काठ की घोड़ी और चारों कोनन में आग लगाए दई फूक दई जस होरी जगत में कैसा नाता रे जय जय कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ये नाता रे। और हमारे राम सिंह पाल जी गहरौली वाले और हमारे श्री ज्ञा प्रसाद पाल जी जरिया वाले मेहमान साहब 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हाड़ जरे जैसे लकड़ी को कैसे जरे जस घासा की जय जय कैसे जरे जस घासा और कई चले जैसी दहिया जर गए कोई नया वे पासा जगत में कैसा नाता दे जग में कैसा नाता दे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ये नाता रे। और सजनो घर के तिरिया ढूंढन लागी आओ ढूंढ फेरे चौंदे सा की जय जय ढूंढे फिरी चौंदे सा और कहती कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो जगत की आशा जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे जग में कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बोलिए शिव शंकर की जय बोलिए सब संतों की जय बोलिए सब समाज की। देखिए सजना आपने हमारे मेहमान साहब